आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। और जब आप परमेश्वर के वचनों की आशीषों को प्राप्त करते, आप इसे औरों तक भी शेयर करें ताकि परमेश्वर के वचन की आशीष औरों तक भी पहुंच सके। आज जो हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे वो भजन संहिता 119 उसका 18। और यहाँ दाऊद एक प्रार्थना को कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और उसकी प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और हम एक प्रार्थना को हम लोग देखेंगे एफएससी में पौलुस जब एक प्रार्थना को करता है और वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम जान लो कि तुम्हारे बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद भी एक प्रार्थना कर रहा है और पौलुस भी एक प्रार्थना कर रहा है। और हम लोग उसको देखेंगे एक, और उसके बाद हम लोग दूसरा राजा उसका हम लोग 6 में अगर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं एलिसा भी एक प्रार्थना को कर रहा है अपने दास के लिए। जब अरामी सेना चारों ओर क्या करके रखी है, छावनी डाल के रखी है और रथ और घोड़ों से उस नगर को क्या करके रखा है, घेराबंदी करके रखा है एलिसा को पकड़ने के लिए। क्योंकि जब जब अरामी सेना युद्ध करने के लिए आती थी, एलिसा क्या करता था, इजराइल के राजा को आगाह कर देता था कि अरामी सेना अमुक अमुक स्थान पर क्या किया है, छावनी करके रखा है। और वो क्या करता था, जब जब ये बातों को बताता था वो इजरायली राजा को, तब क्या करता था, अरामी सेना की जितनी राजा की जितनी भी युक्ति थी, सारी युक्तियां क्या हो जाती थी, विफल हो जाती थी। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार होता था। इसलिए अरामी सेना कहता है कौन हमारे बीच में भेदिया है जो भेद को बता रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि एलिसा है जो वहां का भविष्यवक्ता, उसे पहले से सब बातें क्या होती है पता चल जाती है। तब वो क्या करता है, उस नगर को घेराबंदी करता है और रथ और घोड़ों को लेकर के छावनी को डालता है। और जब सुबह हम लोग देखते हैं एलिसा का दास उठता है तो बोलता है हाय मेरे स्वामी, बोलता है हम तो क्या हो गए, नाश हो गए, बोलता है। और यहाँ चारों ओर क्या है, पूरा का पूरा रथ और घोड़ों से भरा हुआ है, बोलता है। तब एलिसा एक प्रार्थना को वहां करता है और बोलता है हे पिता, इनकी आंखों को क्या कर दे, खोल दे। हम लोग उस वचन को हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसका 16 में इस प्रकार से है। तब उनसे कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिसा यह प्रार्थना करता है हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा के सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। और ऐसे ही एलिसा अपने दास के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और दाऊद भी ऐसा प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्यवस्था की तेरी बातों को देख सकूं। और वैसे ही पौलुस भी एक प्रार्थना को कर रहा है कि प्रभु इन्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो, कि तुम जानो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है और और पवित्र लोगों में इसके मिरास का धन क्या है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसलिए ये आंखें खोले जाने की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि आज इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को क्या करके रखा है, अंधा करके रखा है। और आज हमें भी ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि जो बातें आप हमें दिखाना चाहते हैं हम उन बातों को क्या कर सके, देख सके। हम आपकी महिमा को देख सके, हम आपकी प्रतिज्ञाओं को देख सके, हम आपकी बातों को जान सके पिता परमेश्वर। क्योंकि कई बार हमें परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उस बात को हम क्या नहीं कर सकते, नहीं जान सकते, नहीं जानते। इस कारण हम क्या करते हैं, एलिसा के सेवक के समान हम भी भयभीत होते हैं। एलिसा का सेवक क्या देख रहा था, एलिसा का सेवक शत्रु को देख रहा था, एलिसा का सेवक शत्रु के सेना को देख रहा था, परंतु एलिसा परमेश्वर की सुरक्षा को देख रहा था। वैसे ही जब तक हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली होंगी तब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकते, परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं जान सकते। और परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा जो अब्राहम के साथ किया और उससे कहा हे अब्राहम, जब वो अकेला था तब परमेश्वर ने उससे ऐसा प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, बोलता है, और जो तुझको श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो कोसेगा वो श्रापित होगा करके कहता है। और निश्चय तुम्हारे विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। और हम लोग देखते हैं गिनती की पुस्तक में
जब राजा बालाक बिलाम को बुलाता है ताकि वो इजरायलियों को क्या करे, श्राप दे ताकि वो जीत पा सके, तब वहां पर हम लोग देखते हैं वहां पर गधी की आंखें क्या थी, खुली थी, लेकिन वहां पर बिलाम जो 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 कुछ बोलता था वो बातें सत्य होती थी, लेकिन उसकी आंखें क्या थी, बंद थी, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था कि परमेश्वर का दूत एक तलवार को लिए आगे खड़ा था। इसलिए गधी उसको क्या कर रहा है, बार बार उसको क्या कर रहा था, बचा रहा था, और उसकी आंखें क्या थी, बंद थी। हालांकि बिलाम जो कुछ बोलता है वो बातें क्या होती थी, पूरी होती थी, लेकिन वो परमेश्वर का दूत को जो उसे मारने के लिए आया था उसको नहीं देख पा रहा था। वैसे ही वहां पर वो भी एक बात को बोलता है जिसको परमेश्वर ने क्या किया, आशीष को दे दिया है और आशीष दे चुका है, मैं उसको श्राप नहीं दे सकता है। और निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा, ना कोई भावी कहना उस पर क्या होगा, कोई अर्थ को रखता है। वैसे ही जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान है, उस पर ना कोई मंत्र चलता है, ना कोई तंत्र चलता है, ना कोई भावी कहना कोई अर्थ रहता है, क्योंकि ईश्वर झूठ नहीं बोलता, ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले, और क्या जो उसने उससे कहा वह ना करे करके परमेश्वर का वचन कहता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र दिया, और ना सिर्फ अपना इकलौता पुत्र दिया, परंतु इफिसी में इस बात को पौलुस कहता है कि उसने बोलता है सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ बोलता है, और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और सब वस्तुओं का यीशु मसीह को क्या किया, शिरोमणि बनाया, और यीशु मसीह को कलीसिया के लिए, हमारे लिए क्या कर दिया, दे दिया। इसलिए तुम जानो तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है, उसके पवित्र लोगों के लिए मिरास का धन क्या, इस बात को तुम जानो। इसलिए दाऊद भी प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखों को खोल दे। और जब हम लोग देखते हैं बिलाम की आंखें खुली, तब उसने देखा कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने आशीष दे दिया है, मैं उसे श्राप नहीं दे सकता हूं। जिसको परमेश्वर ने कह दिया है ये आशीष के भाग्य, जिसको परमेश्वर नहीं डांटता, बोलता है जिससे परमेश्वर नहीं डांटता उसको मैं क्या श्राप दूं करके वहां पर बिलाम को बोलता है। वैसे ही हम जाने कि परमेश्वर अपनी अद्भुत सुरक्षा में हमें रखा है, परमेश्वर ने अपनी आशीषों से हमें भरपूर करके रखा है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमें दिया है, जो सारी प्रधानता, सारे अधिकार का क्या है, मालिक है। वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम है, और वो हमें क्या कर दिया, जो बोलता है ना केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी उसका नाम को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। और उसने अपनी कलीसिया को, अपने देह को उसने क्या कर दिया है, अपने आप को उसने दे दिया। इसलिए आज परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आज हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम आपकी बातों को देख सके, आपके सामर्थ को देख सके, आपकी भलाइयों को देख सके, आपकी व्यवस्था की बातों को देख सके, आपकी प्रतिज्ञाओं को देख सके जो आपने हमें दिया। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं अधिक सामर्थ्य है। इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं कि हम में मसीह है, और मसीह जो है संसार में चाहे जो कुछ भी है उससे क्या है, अधिक सामर्थ्य है। और इसलिए परमेश्वर का वचन भी, एलिसा भी इस प्रकार से कहता है, मत डरो, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक क्या है, सामर्थ्य परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, चाहे शत्रु कैसी भी सामर्थ को लेकर के आए, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हम में उससे कहीं अधिक सामर्थ्य है। क्योंकि इसलिए पौलुस बोलता है, तुम जानो कि उसमें सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया है, बोलता है, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया है। और यह उसकी देह है, बोलता है, ये उसकी परिपूर्णता है, बोलता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण कर सकता है, लिखा है, और सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सो परमेश्वर आज हमें अपने वचनों के द्वारा आशीष को दे, और हम भी ये प्रार्थना कर सके, परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे, ताकि हम व्यवस्था के आपके अद्भुत बातों को क्या कर सके, देख सके। परमेश्वर से एलिसा की तरह हम भी प्रार्थना कर सके, प्रभु इनकी आंखों को खोल दे, ताकि ये आपके अद्भुत सुरक्षा को देख सके। और जैसे बिलाम की आंखें खुली, तब उसने जाना कि परमेश्वर परमेश्वर है, और जो अपने कहे से कभी भी नहीं मुकरता। जब उसने आशीर्वाद देने की आज्ञा दे दी है, तो मैं इसको पलट
नहीं सकता है और मैं इसका प्रभावी कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसा कह के परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि आज हमें अपनी आंखों को क्या करना है, खोलना है। आज हमें ये भी प्रार्थना करना है कि प्रभु तू हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि जो बातें आप हमें दिखाना चाहते हैं, जो व्यवस्था की बातें आप हमें बताना चाहते हैं, उन बातों को देख सके, उस बातों को जान सके, कि हम जान सके प्रभु कि पवित्र लोगों में उसकी मीरास का महिमा का धन कैसा है, हम इस बात को जान सके। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं प्रभु जी, अपने हाथों को उठाकर आपके नाम को धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाते प्रभु। आप हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु है प्रभु। आप आदि अनंत काल के परमेश्वर है प्रभु जी। आप अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर है प्रभु जी। आपने अब्राहम को आशीष दिया प्रभु जब अकेला था प्रभु जी, और आपने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा प्रभु जी। आज आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम के आशीष के भागीदारी हुए प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर जो तुमको आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और जो तुमको कोसेगा वो श्रापित होगा प्रभु। तुम्हारे विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ खुदावन, जो प्रतिज्ञा आपने अब्राहम के साथ किया प्रभु जी, वो प्रतिज्ञा आज अपने बच्चों के साथ किया प्रभु जी। और न से प्रभु जी और प्रतिज्ञा किया परमेश्वर, परंतु अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी उसे हमारे जीवन में देखकर प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया प्रभु जी। और आपका वचन कहता है जो तुम में है वो उससे जो संसार में है प्रभु जी। हाँ प्रभु, कहीं अधिक सामर्थ्य है। संसार में क्या हम नहीं जानते, संसार में तकलीफें हो सकती है, संसार में समस्या हो सकती है, संसार में अंधकार हो सकता है, परंतु हमारे अंदर जीवन की ज्योति है प्रभु। वो सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी, जो राजाओं का राजा है प्रभु। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है प्रभु जी। इसलिए आप कहते हैं जो कुछ तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगोगे मैं तुमको दूंगा प्रभु। और जो हम में प्रभु संसार में प्रभु से कई सामर्थ्य है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते। आज आपके बच्चे चाहे किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति में हो प्रभु, किसी भी संकट में प्रभु, इस बात को जानने पाए प्रभु जी, उनकी आंखें खुलने पर इस बात को जानने पाए जो उसमें है उससे प्रभु संसार में प्रभु कहीं अधिक सामर्थ्य है खुदावन। हाँ पिता, आज के दिन की सारी आशीष, सारी भलाई, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। जहां कहीं आपके बच्चे जाते और आते हैं प्रभु जी, आपका सुरक्षा आपके बच्चों के जीवन में होने पाए प्रभु जी। उनके हाथों के कार्य को आशीषित कीजिए। जितने बीमारी के बिछौने में उसे उठाकर खड़ा कीजिए। जितने शिष्ट है प्रभु जी, जितने परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में परमेश्वर गांठे प्रभु जी, यीशु के नाम से उनके शरीर से निकल कर जाने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु अपने बच्चों के जीवन में रहते प्रभु। हाँ पिता, इस बात को जानने पाए, उनकी आत्मिक आंखें खुलने पाए, अपने मुंह से प्रभु शत्रु को प्रभु लताड़ने पाए प्रभु जी। हाँ खुदावन, आपने कहा परमेश्वर प्रभु जी मैं तेरे मुंह का फल का सृजनहार परमेश्वर आज अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा जय को पाने पाए, क्योंकि आप जो उसके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, इस संसार के हर एक बातों से प्रभु आप सामर्थ्य परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में है पिता। इनके आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु जी, इनके आत्मिक कानों को खोलिए परमेश्वर, और एक बड़ी जय को यीशु के नाम से ये पाने पाए। आज के दिन की सारी भलाई, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। अपनी अद्भुत सुरक्षा में रखिए, अपने पवित्र लहू में ढांप कर रखिए प्रभु जी। और पिता, दिनों दिन प्रभु जी ये आपके आत्मिक प्रभु जी ज्ञान में प्रभु, आत्मिक ज्ञान के प्रकाश की आत्मा में प्रभु इनका जीवन बढ़ता जाए, उनके आत्मिक आंखें खुले परमेश्वर, और ये आपकी महिमा को देख सके पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से पिता मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।